इस वीडियो में हम एक्टोकार्पस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होता है एक्टोकार्पस में। प्लांट का जो थैलस है वो मेनली दो मेन थैलस पाए जाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। तो पहला जो थैलस होगा जो कि स्पोरोफाइट कहलाता है और ये डिप्लॉयड नेचर का होता है, जबकि दूसरा जो थैलस होता है वो गैमिटोफाइट या युग्मकोद्भिद कहलाता है जो हैप्लॉइड इन नेचर होता है, अगुणित होता है। इस प्रकार एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल को हम आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसकी एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल में दो स्वतंत्र रूप से अलग अलग प्लांट प्रेजेंट होते हैं, थैलस प्रेजेंट होते हैं। वन इज स्पोरोफाइट एंड अनदर इज गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइटिक थैलस पर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर बहुकोष्ठकी और एक कोष्ठकी बीजाणुधानी स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, जबकि जो गैमिटोफाइटिक थैलस होता है उसके ऊपर प्लूरिलोक्यूलर गैमिटेंजिया या बहुकोष्ठकी युग्मकदानियां उपस्थित होती है। प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो प्लांट का वह पार्ट जिनमें की मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, अगर वह पार्ट फ्रेगमेंटेशन के द्वारा टूट जाता है और टूटने से वो जो पोर्शन है जिसमें मेरिस्मेटिक सेल प्रेजेंट है वो पोर्शन एक न्यू प्लांट के रूप में ग्रो कर सकता है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड हो गया। इसी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। प्लांट के इरेक्ट सिस्टम पर जो ऊर्ध्व शाखाएं होती है, ऊर्ध्व तंतु होते हैं, उसके ऊपर दो प्रकार की एसेक्सुअल स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। एक्टोकार्पस में दो प्रकार की स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। पहली स्पोरेंजिया होती है बहुकोष्ठकी बीजाणुधानी या प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, जिसमें कि और इस प्रकार के स्पोरेंजिया में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से जो जूस्पोर्स बनते हैं उन्हें माइटोजोस्पोर्स कहते हैं, सूत्री चल बीजाणु। और इन सूत्री चल बीजाणु या माइटोजोस्पोर के जर्मिनेशन से जो प्लांट का डेवलपमेंट होगा वो स्पोरोफाइटिक प्लांट या बीजाणुद्विद पादप का डेवलपमेंट होता है, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होता है। दूसरे प्रकार की स्पोरेंजिया होती है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया या एक कोष्ठकी बीजाणुधानी। एक कोष्ठकी बीजाणुधानी ये जो स्पोरेंजिया है उन स्पोरेंजिया में अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से जो जूस्पोर्स बनेंगे उन जूस्पोर्स को मियोजोस्पोर्स कहा जाता है। और मियोजोस्पोर्स के अंकुरण से या जर्मिनेशन से जो प्लांट का डेवलपमेंट होगा उस प्लांट को हम गैमिटोफाइटिक प्लांट कहेंगे, जो कि हैप्लॉइड नेचर का होगा। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया का मतलब है बहुकोष्ठकी बीजाणुधानी। जो इरेक्ट ब्रांचेस हैं प्लांट की या थैलस की, उनकी एपिकल सेल या टर्मिनल सेल में प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। और ये जो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया जिस सेल में बनने वाली है वो सेल जितनी सामान्य सेल है प्लांट की उनसे कुछ लंबी होगी। इस सेल में बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स और एक केंद्रक प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसी केंद्रक में समसूत्री विभाजन से 6 to 12 सेल वाला एक फिलामेंट का निर्माण होता है। और इस फिलामेंट में पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होते रहते हैं, जिससे कि ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेता है। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ओवल शेप हो सकता है या सिलेंड्रिकल शेप का हो सकता है। और इन प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में 20 से लेकर 40 तक ट्रांसवर्स टायर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कई 100 तक की सेल्स प्रेजेंट होती है। हर सेल
क्यूबोइडल शेप की या घनाकार होती है और इसकी प्रोटोप्लाज्म में एक क्रोमेटोफोर पाया जाता है और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और हर सेल का प्रोटोप्लाज्म एक ज़ूस्पोर में डेवलप हो जाता है या मॉडिफाई हो जाता है। और क्योंकि इन ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, समसूत्री विभाजन से हो रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस नहीं हो रहा है, इसलिए जो ज़ूस्पोर्स बने हैं वो समसूत्री विभाजन से बने हैं और इन ज़ूस्पोर्स में गुणसूत्रों की संख्या भी क्या होगी, द्विगुणित होगी। डिप्लॉइड इन नेचर होंगे जो ज़ूस्पोर्स बने हैं वो, इसीलिए इन बीजाणु को हम क्या कहेंगे, माइटोज़ूस्पोर्स या सूत्री चल बीजाणु। ओके, जब इन प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में माइटोज़ोस्पोर्स जो बने हैं वो मेच्योर हो जाएंगे तो क्या होगा, इसकी स्पोरेंजिया की वॉल पर, टर्मिनल पार्ट पर कुछ पोर्स बन जाते हैं और पोर्स बनने से वहाँ की सेल वॉल टूट जाती है और ये जो माइटोज़ोस्पोर्स बने हैं वो बाहर की तरफ मुक्त हो जाते हैं। माइटोज़ोस्पोर्स या सूत्री चल बीजाणु की संरचना कैसी होगी, नाशपति के आकार की या पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके लेटरल्स पर 2 फ्लेजिला प्रेजेंट होती है। फ्लेजिला, एक फ्लेजिला टेंसल टाइप की होगी, विप्लेश टाइप की फ्लेजिला होती है। और हर सूत्री चल बीजाणु में एक केंद्रक होगा, एक क्रोमेटोफोर होगा और एक आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। जब माइटोज़ोस्पोर्स का लिबरेशन हो जाता है, ये पानी में आ जाते हैं मेच्योर होकर के, फ्रीली थोड़े टाइम फ्रीली मूव करेंगे और उसके बाद में कुछ समय बाद में ये किसी सबस्ट्रेट से, इसके एंटीरियर पार्ट से सबस्ट्रेट से चिपक जाते हैं और इसके बाद इसकी जो फ्लेजिला है, दोनों फ्लेजिला वो विलुप्त हो जाएगी और एक मोटी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। और अब इस सेल में एक ट्रांसफर डिवीजन होता है। ट्रांसफर डिवीजन होने से एक फिलामेंट बन जाता है, और आगे से आगे इस तरीके से ट्रांसफर डिविजन्स होते रहेंगे और एक न्यू फिलामेंट, प्लांट का फिलामेंट बन जाता है जो कि डिप्लॉइड नेचर का होगा और ये जो फिलामेंट बनेगा इसे हम स्पोरोफाइटिक प्लांट कहेंगे। और जो दूसरे प्रकार की स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है जिन्हें हम एक कोष्ठकी बीजाणुधानी या यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया कहते हैं, ये यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया भी इरेक्ट ब्रांचेस की टर्मिनल पार्ट पर प्रेजेंट होती है, जिनमें कि व्रंत हो सकता है या छोटा व्रंत हो सकता है या व्रंत रहित हो सकती है। तो जहाँ बीजाणुधानी बनने वाली होती है वो वाला पोर्शन टिप पर है ना, जो इरेक्ट सिस्टम है उसकी शाखा का टर्मिनल पार्ट है, वहां पर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होने वाला है। तो उस सेल में बहुत सारी क्रोमेटोफोर्स आ जाएंगी और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाता है, एक न्यूक्लियस आ जाता है। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने से कितने सेल्स बनेंगे, कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। और फिर इन चारों अगुणित केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है जिससे कि 32 से लेकर के 64 तक न्यूक्लियस बन जाते हैं जो कि हैप्लॉइड नेचर के होंगे। हर केंद्र के साथ में एक न्यूक्लियस, हर केंद्र के साथ में एक क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है या अरेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जो न्यूक्लियस हैं इन न्यूक्लियस के बीच में किसी प्रकार का भित्ति निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए ये जो स्पोरेंजिया है इस स्पोरेंजिया को एक कोष्ठकी या यूनिलोक्यूलर, एक लोक्यूल वाली स्पोरेंजिया कहा जाता है। अब क्या होता है, हर केंद्रक कुछ क्रोमेटोफोर और थोड़े से साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के साथ मिलकर के एक हैप्लॉइड ज़ूस्पोर का निर्माण करता है। इस प्रकार जो ज़ूस्पोर्स बन रहे हैं उन ज़ूस्पोर्स, क्योंकि इन ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन से या मियोसिस से हुआ है, इसलिए जो स्पोर्स बने हैं उन स्पोर्स को हम अर्धसूत्री चल बीजाणु या मियोज़ोस्पोर्स कहते हैं। लिबरेशन ऑफ मियोज़ोस्पोर्स, जब स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाएगी तो ये जो मियोज़ोस्पोर्स बने हैं इन मियोज़ोस्पोर्स में
इन मियोजोस्पोर्स के विमुक्तिकरण का टाइम आ जाता है। तो जो स्पोरेंजिया है उसके एपिकल पार्ट की जो सेल वॉल है वहाँ पर जिलेटिनाइजेशन हो जाता है, जिससे कुछ छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारा म्यूसिलेज एकत्रित हो जाता है। इसी छिद्र की सहायता से मियोजोस्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं एनवायरमेंट में, बाहर की तरफ वाटर में। स्लाइड में आप एक्टोकार्पस थैलस के अंदर यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया एक कोष्ठकी बीजाणुधानी और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया या बहुकोष्ठकी बीजाणुधानी को देख पा रहे होंगे कि यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसा है और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया कैसे दिखाई देती है। मियोजोस्पोर्स भी सूत्री जल बीजाणु या माइटोजोस्पोर्स के बराबर ही होते हैं, उनकी शेप भी सेम होती है, नाशपाती के आकार की होती है और इनके एंटीरियर पार्ट पर टेंसिल टाइप की फ्लेजिला होती है और पोस्टीरियर पार्ट पर विप्लेश टाइप की फ्लेजिला प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो मियोजोस्पोर्स हैं इनके प्रोटोप्लाज्म में एक क्रोमेटोफोर होगा, एक न्यूक्लियस होगा और एक आई स्पोर प्रेजेंट होता है और गुणसूत्रों की संख्या इसमें अगुणित होती है, हैप्लॉइड रहेगी। चल बीजाणु के पानी में विमुक्त होने के बाद में कुछ टाइम तक ये पानी में तैरते रहते हैं और इनके ऊपर जो श्लेष्मा होता है, म्यूसिलेज होता है, वो घुल जाता है और हर चल बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फ्रीली वो मूव करते हैं और कुछ समय के बाद में एंटीरियर पार्ट पर जो फ्लेजिला है उसकी सहायता से ये अपने सबस्ट्रेट से चिपक जाते हैं, आधार से चिपक जाते हैं और दोनों फ्लेजिला लुप्त हो जाती है, डीनेचर हो जाती है और इसके जीव द्रव्य पर एक सेल वॉल या कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। अब ये जो सेल है, इस सेल में बार बार ट्रांसफर डिवीजन होता रहता है और लगातार ट्रांसफर डिवीजन से एक फिलामेंट बन जाता है, थैलोइड फिलामेंट बन जाता है और ये जो फिलामेंट बनेगा इसे हम युग्मकोद्भिद थैलस या गैमेटोफाइटिक थैलस कहेंगे, जो कि हैप्लॉइड नेचर का होगा।